आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारी तरफ से सबसे पहले सभी किसान भाइयों को नमस्कार। अशोक मौर्य जी, जानना चाहते हैं कितने समय से आप खेती बाड़ी करते चले आ रहे हैं और खेती बाड़ी में क्या क्या खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी तो हम बचपन से करते चले आए, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत पहले से ही कई पीढ़ियों से खेती चली आ रही है। क्योंकि हम लोग मौर्य हैं, मौर्य खेती करने के लिए ही विख्यात है। और हम लोग खेती बाड़ी में कौन कौन सी फसलों की खेती करते हैं? हम लोग 100 फसलें खेती करते हैं। जैसे कि एक साथ हम लोग कई फसलें तैयार करते हैं, जैसे बैंगन है, पत्ता गोभी है, आलू है, कुल मिला सरसों के है। देखा जाए तो सब्जियों की खेती बृहद स्तर पर करते हैं, तो सब्जियों की खेती में क्या क्या करते हैं? जी जी जी, जैसे कि आप हमारे पास देख सकते हैं कि हमने बैंगन लगा रखे हैं। कुछ किसान भाई जो है कि ठंड बाल लगाएंगे, जो ठंड बाल लगाते हैं, जो सोचते हैं कि अब हमें बैंगन लगाना चाहिए, तो उससे पहले हम लगाते हैं। क्योंकि इसलिए लगाते हैं, उस समय हम लोगों को रेट नहीं मिलता, क्योंकि सभी के बैंगन एक साथ तैयार होंगे तो हमें रेट नहीं मिलेगा। और हम लोग जैसे देख सकते हैं इस समय पेड़ में, ये देखिए ग्रोथ कर रहा है, ये फूल आने वाले हैं। ठीक है, ये फूल आ रहे हैं, तो इससे ये होगा कि हम लोग जो है कि इसको ठंडी से पहले तैयार कर लेंगे। और जब ये ठंडी आएगी तो ये हल्का हल्का फूल देते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ठंड आ गई है, फूल देने लगे हैं। और इसके बाद में जब मंडी से जब सभी किसान भाई खरीदेंगे और यहाँ पर बेचने के लिए लेके आएंगे, तो हम अपने यहाँ से निकालेंगे। तो हमें उस समय जब किसान भाइयों के पास बैंगन उपलब्ध होगा, तो हम उनकी अपेक्षा हम लोग मंडी से या मार्केट से हम लोग ज़्यादा मुनाफा कमा सकते कई हैं। गुना लाभ हो जाता हाँ। है। एक चीज़ और आप खेती बाड़ी में क्या क्या भविष्य देख रहे हैं? क्या भविष्य देख रहे हैं कि खेती बाड़ी की बदौलत क्या किया जा सकता है? देखिए, खेती बाड़ी करते सभी लोग हैं, लेकिन टाइम से नहीं करते हैं। अगर हमारे पास जल प्रबंधन का व्यवस्था होगी, तो हम लोग खेती में आधी से ज़्यादा समस्या ऐसे ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि खेती में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रसायन और खाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग कीड़े जब लगते हैं तो उसमें हम लोग नीम ऑयल का छिड़काव करते हैं, या हम लोग एक ड्रम ले लेते हैं। जैसे कि 100 लीटर का हमने ड्रम ले लिया, उसमें 90 लीटर पानी डाल दिया, 20 किलो खली डाल दी, और नीम पत्ती डाल दी, ठीक है, और उसमें एलोवेरा डाल दिया और गौमूत्र भी ऐड कर दिया। उसको 15 से 20 मिनट तक उसको सड़ा देंगे। सड़ाने के बाद उसको छान लेंगे। छानने के बाद उससे स्प्रे कर देते हैं। उससे ये होगा, फल भी चमकदार लगेगा और पेड़ को जो है सभी तरह के पोषक तत्व मिलेंगे और पेड़ भी अच्छी तरह से चलेगा। ठीक है, और इसमें कोई भी कीट नहीं लगेंगे। इससे ये होगा कि हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और हमें किसी भी रासायनिक दवा का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो जानना चाहते हैं 15-20 दिन तक करते हैं, 4-5 दिन तक करते हैं? कैसे जो कि उसको फुलाते खाली वगैरह फुलाते हैं, उसमें ड्रम में गोमूत्र रखते हैं, पानी रखते हैं, तो कितने दिनों तक करते हैं? 4-5 दिन तक करते हैं कि कितने दिन तक करते हैं? नहीं नहीं, लगातार नहीं करते हैं। जैसे कि हफ्ते में एक बार कर देंगे। आप बेसिकली सभी गांव में देखेंगे कि ये जो मैं सारी चीज़ें बताया हूँ, ये सबको मिल जाएंगी आसानी से। अगर से आप एक बार बना लेंगे तो कम से कम 1 महीना आपका बड़े आराम से चलेगा। स्प्रे करते रहेंगे। इससे ये होगा कि आपकी लागत भी कम आएगी और आपको फ़ायदा भी अच्छा मिलेगा। देखा जाता है फसल में नीचे दीमक लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, जड़ों में जो सब्जियां हैं, सब्जियों की जड़ों में कीड़े लग जाते हैं, तो क्या इस दवा के प्रयोग से, जो कि नीमाल के प्रयोग से या नीम की खली के प्रयोग से, गौमूत्र के प्रयोग से, इससे निजात, जो कीड़े लग जाते हैं जड़ों में, इससे निजात पाई जा सकती है? जी जी, अच्छी तरह से पाया जाता है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे, अगर से आप जो है कि खाद का प्रयोग बहुत कम करेंगे तो उसमें नहीं लगेगा। जैसे कि हम लोग ज़्यादा यूरिया डालते हैं, पेड़ अच्छी बढ़ गया, बढ़ने के बाद में पेड़ हो जाता है कमज़ोर। अगर से उसको अपनी तरीके से, प्राकृतिक तरीके से बढ़ाएंगे, तो आपको किसी प्रकार की दवा नहीं डालनी पड़ेगी। अगर से आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि केमिकल का प्रयोग करेंगे, उसमें कीड़े और वो हर तरह के आपको रोग देखने को मिलेंगे। हमारे किसान भाई समझ नहीं पाते हैं कि ये रोग कैसे लग गए, नए नए रोग कैसे आ गए। नए नए रोग इसी तरह से आते हैं, जैसे कि हम लोग दवा ले आए, दवा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है, रासायनिक। तो उसमें ये होता है हमारे पेड़ को क्षति पहुँचती है। जैसे कि पेड़ कमज़ोर हो गया, तो जड़ों में गांठपन आ गई या कीड़े लग गए। इसका कारण यही है, जो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल का प्रयोग करते हैं, नए नए रोग उत्पन्न होते हैं। हमारे किसान भाई समझ नहीं पाते हैं, जिससे उनको घाटा आ जाता है। तो देखा जाए, मिट्टी को माँ कहा गया है, तो किसान भाइयों को जो कि अच्छी उपज के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए, अच्छी
खेती के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। ये इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? जी, मैं तो अपने खेत को हमेशा माँ समझता हूँ, क्योंकि हमें इसी की बदौलत मैं जो भी हूँ वो हूँ, अभी तक मैं जो कर रहा हूँ इसी की बदौलत हूँ। तो मैंने अभी तक इसमें जो है कि खाद का प्रयोग बहुत ही कम किया है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं बैंगन का क्या कलर है और क्या साइज है, क्या पेड़ अच्छा चल रहा है। ये कितने दिन की फसल हो गई आपकी? ये 1 महीने की फसल हुई, 1 महीने 20 दिन की, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इसमें फूल दे दिया अच्छी तरह से। और जब हमारे किसान भाई जब लगाते हैं तो उस समय हमारा बैंगन टूट रहा होगा, इससे ये होगा कि हमें मार्केट से 2-3 गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जो किसान भाई लेट में लगाते हैं उनको जो है कि उनकी मेहनत भी नहीं निकलती, इसलिए नहीं निकलती क्योंकि वो लोग देखा जाए कि आप कम जोत में सब्जियों की साफ फसली खेती करके अच्छा उत्पादन कर रहे हैं और अच्छी जो कि आमदनी कमा रहे हैं। जी जी जी, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमें हमारे किसान भाई टाइम पर नहीं लगाते हैं। जैसे आपने जब देखे होंगे कि टमाटर 50 से 60 रुपए किलो था, तो हमारे किसान भाई कुछ जो है मार्केट से लाके, मंडी से लाके मार्केट में बेचते थे बाज़ार में छोटी छोटी। तो हमारे पास उतनी समय मैंने तैयार कर रखा था, वो मैं अपने ही खेत से तोड़कर बेच रहा था मार्केट में। तो इससे हमें ये हुआ कि मंडी से हमें 2-3 गुना ज़्यादा लाभ मिल गया, मैं टाइम से पहले मैं तैयार कर लिया हूँ। तो इसी यही लाभ है कि हमारे किसान भाई थोड़ा ध्यान दें और थोड़ा टाइम से लगाएं, तो इससे उनको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। आपको सारे देश के किसान देख रहे हैं, तो किसान भाई बताइए कैसे साफ फसली खेती करते हैं। बगल में भूले तो दिखाइए कैसे, अब जरा कैमरा लेके दिखाइए उधर कैसे साफ फसली खेती कर रहे हैं अशोक मौर्य जी। जी जी, देख सकते हैं जैसे कि मैंने ये मूली भी बो दी है। अब ये मूली जब बैंगन टूटने वाले होंगे तो ये मूली जो है उखड़ जाएंगी, उखड़ने के बाद ये साफ़ हो जाएंगे। और बीच बीच में सरसों है, हम इसको भी उखाड़ कर मंडी पहुंचा देते हैं, जिससे हमें 2 लाभ मिल जाते हैं। हमारे खेत से जो है कि खर और उस तरह के जो दलहन है वो निकल जाता है और हमें जो है कि मुनाफा भी मिल जाता है। और हमने, आप उधर भी देख सकते हैं, उधर कैमरा दिखा सकते हैं कि मैंने उसमें जो है कि पत्ता गोभी लगा रखी है, तो उसमें मैंने कूले बना रखे हैं, ठीक है। जब वो बंधा गोभी कट जाएगी, पत्ता गोभी, तो उसके बाद में फिर वो जो तुरई या लौकी के हैं जो मैंने लगा रखे हैं वो फैल जाएंगे। इससे होगा कि उतनी ही जगह में हमें 2 लाभ मिलेंगे। जैसे कि मैंने पत्ता गोभी हटा दी, उसके बाद में तुरई या लौकी उसमें फैल जाएगी, ठीक है। तो फैल जाएगी तो उसके बाद में हमें 2 लाभ मिलेंगे, हमें पत्ता गोभी का भी लाभ मिलेगा और लौकी और जो तुरई लगा रखे उसका भी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जो किसान भाई हैं, आपको देख रहे हैं किसान भाइयों के लिए क्या संदेश है सब्जियों की खेती करके, किस प्रकार किसान भाई सब्जियों की खेती करें ताकि उनकी अच्छी आमदनी हो और उनका जो खेती बाड़ी जो सपना है वो सपना पूरा हो सके। किसान भाइयों के लिए क्या संदेश है आपका? जी जी, हम लोग देखते हैं कि कोई लोग कहते हैं कि बाद में, पहले तो हम लोग अच्छी तरह से यूरिया डीपी का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। किसान भाई क्या करें जो कि जिससे खेती सब्जियों की खेती करके उन्हें अच्छी आमदनी हो, किसान भाई को बताइए। जी जी, हमारे किसान भाई ये आप देखें कि सबसे पहले आप जब लगाएं तो उसमें गोबर का प्रयोग, गोबर की पांस का प्रयोग करें, ठीक है। उसके बाद में आप जो है कि जैसे कि देखिए मार्केट में जब हमारी छोटी छोटी मार्केट में जब लोकल में टूटने लगती है कोई सब्जी या निकलने लगती है, तो उससे पहले हमें ये ध्यान देना होगा, उससे टाइम से पहले हमें लगाना होगा उसकी। या आप घर पर भी पेड़ कर सकते हैं, जो अगर से जल भरा हो तो बाहर भी कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे खाली उसमें लगा दें टाइम से पहले, इससे ये होगा कि हमें मार्केट से पहले हमें लाभ मिल जाएगा। जो सब्जियों की खेती है, अन्य खेती बाड़ी है, उसमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? जी जी, जैसा हम बता सकते हैं कि आप देखिए कुछ लोग होते हैं जैसे कीट लग गए तो उससे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है हमें, जैसा मैंने बोला है कि एक ड्रम लीजिए 100 लीटर का, उसमें 90 लीटर पानी भर के और नीम ऑयल का छिड़काव भी कर सकते हैं। और ऐसे भी आप जो है कि उसमें नीम की पत्ती, एलोवेरा, खली, गौमूत्र ऐड करके उसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे होगा कि हमें कम लागत में अच्छा लाभ मिलेगा। अभी तक किसी प्रकार की सरकारी योजना का आपको खेतीबाड़ी में लाभ मिला? अभी तक तो हमें नहीं मिला है, क्योंकि अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी हमारे तक कोई योजना का नाम नहीं मिला है। हम लोग स्वयं अपने हाथ से सारी चीज़ें तैयार करते हैं और सारी चीज़ें मार्केट में टाइम से पहुंचाते हैं, जिससे हमें अच्छा लाभ मिलता है। 1 बीघे में सब्जियों की खेती करने से, जैसा कि आप बैंगन लगा रखे, बड़ा वाला बैंगन है, इसका वजन कितना होगा और 1 बीघे का बैंगन लगा जाए तो कितना लाभ कमाया जा सकता है? जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बोला है कि कुछ लोग
3 से 3.5 4 लाख तक कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जो हम लोग रासायनिक प्रयोग करते हैं, जैसे कि खाद है, रसायन है, उसका स्प्रे करते हैं, तो हमारी लागत मिले चाहे जितना, लेकिन वो हमें लगभग 1 लाख के अंदर में ही रह जाते। भले ही हम लोग लागत ज़्यादा पैसे कमा ले, लेकिन बचेगा हमें 1 लाख के अंदर ही। जैसे कि हम देख सकते हैं, मैंने लगा रखा है बैंगन, हमने इसमें कोई भी रासायनिक या यूरिया नहीं डाल रखी है, ठीक है। हमें इसमें से 1.5 से 2 लाख रुपए बच जाएंगे। इसमें मैं 4 लाख नहीं कमाऊंगा, लेकिन मेरे 1.5 से 2 लाख सेफ हो जाएंगे। 4 लाख कमाने से अच्छा 2 लाख कमाओ, इसलिए क्योंकि अगर से आप 4 लाख कमाते हैं तो आपकी पूरी लागत उसमें चली जाती है, ठीक है। बचेगा आपको 1 लाख ही। अगर से आप प्राकृतिक तरीके से करेंगे, जैसे मैंने बताया है, 2 से 2.5 लाख बड़े आराम से बच जाएंगे। आपको कोई खर्चा भी नहीं रहेगा, बचत आपके सारे बच जाएंगे। हमारे साथ प्रगतिशील कृषक अशोक मौर्य जी हैं, और आप लंबे समय से सब्जियों की खेती करते चले रहे, दलहनी तिलहनी की सब्जियों की खेती करते चले आ रहे हैं, दलहनी तिलहनी फसलों की खेती करते चले आ रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो ये साफ फसली खेती करते हैं और एक साथ कई फसलें लेते हैं, जिससे उनका जो है कि कम जोत में, कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। धन्यवाद किसान साथियों।